शुभारंभ हुआ, लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसी कुछ प्रमुख योजनाओं का जो लोगों के बीच खासा चर्चा में रही। सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2 अक्टूबर 2014 यानी गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम शुरू की गई। कह सकते हैं कि इस मुहिम का ही असर है कि आज भारत में स्वच्छता को लेकर एक क्रांति जागी है। स्वच्छ भारत अभियान अब एक जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो चुका है। पीएम मोदी के पहले स्वच्छता की ऐसी मुहिम किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं चलाई थी। इसलिए अपने आप में ये योजना न केवल बहुचर्चित है, बल्कि लोगों ने इसे खुले दिल से स्वीकार भी किया है कि 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत उन्हें स्वच्छ भारत के रूप में सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि दे सकता है। बात करेंगे प्रधानमंत्री की दूसरी योजना के बारे में। आजादी के बाद से ही हमने ये देखा है कि गरीबों का बैंक से अक्सर कटाव रहा है। उनके पास पैसे होते हुए भी वो बैंक ना जाकर अपने घर में ही उसे सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की जन धन योजना मुहिम बेहद कारगर साबित हुई। इस स्कीम के तहत अब तक करीब 29 करोड़ नए खाता धारक बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं, जिन्होंने इससे पहले कभी बैंक का मुंह तक नहीं देखा था। ये योजना एक तरफ जहां गरीबों को सशक्त करने का काम कर रही है, वहीं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के चलते भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े रास्ते को सरकार ने हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अगर मौजूदा समय में इस योजना की बात करें तो लगभग 65,000 करोड़ रुपए अब तक इस योजना में जमा कराए जा चुके हैं। मोदी की तीसरी बहुचर्चित योजना है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया ने युवा भारत, जवान भारत को एक नए रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। मोदी के प्रयास से ही भारत स्टार्टअप के मामले में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद आता है। स्टार्टअप पर कई नई नीति लागू होने के बाद हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिसमें महिलाओं की भी जबरदस्त भागीदारी है। इस योजना से 2020 तक करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। मोदी की चौथी योजना सुकन्या समृद्धि योजना ने बेटियों के लिए एक नया धरातल तैयार किया है। सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो अभिभावक बेटी के नाम से एक साल में 1,000 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक जमा करा सकते हैं। ये पैसे अकाउंट खुलने के 14 साल बाद तक जमा करवाने होंगे, जिसके बाद ये खाता बेटी के 21 साल होने पर मैच्योर होगा। योजना के नियमों के अंतर्गत बेटी के 18 साल के होने पर आधा पैसा निकलवा सकते हैं। इस खाते के 21 साल पूरे होते ही खाता बंद हो जाएगा और पैसा पालक को मिल जाएगा, यानी अभिभावक को मिल जाएगा। वहीं अगर बेटी की 18 से 21 साल के बीच में शादी होती है तो अकाउंट उसी वक्त बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हम आपको बताते चले सुकन्या समृद्धि योजना की एक खासियत कि अगर कभी आपने पेमेंट में देर कर दी तो इसके लिए आपको केवल 50 रुपए की पेनल्टी भरनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये एक ऐसी योजना है जिसने न केवल बेटियों के लिए बेहतर काम किया है, बल्कि अभिभावकों के भविष्य को भी सुनिश्चित किया है। अभिभावकों के लिए एक ऐसा दायरा तैयार किया है जहां बेटियां उन्हें बोझ नहीं लगेंगी। बात करेंगे प्रधानमंत्री के 5वें बहुचर्चित योजना के बारे में, जो है प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना। इस योजना की शुरुआत छोटे और मझोले कारोबारियों का आर्थिक मदद देकर उनके व्यापार में सहयोग करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का बैंकों से उधार लेने की व्यवस्था की गई है। अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छठी योजना की तो वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। लेकिन दुनिया में हर किसी की एक चाहत होती है कि मेरा अपना घर हो, मेरे सर पे एक अपना छत हो। लोगों की इसी उम्मीद को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2022 तक सबको अपना घर देने का वादा किया है। ये योजना बड़े ही जोरों पर काम कर रही है और सरकार लोगों को सस्ते में घर बनवा कर दे रही है। इसके साथ ही सरकार लोगों को घर खरीदने में भी मदद दे रही है। मोदी की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में शामिल इस योजना में शहरों में अब तक करीब 7 लाख पक्के घरों का निर्माण हो चुका है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये योजना पूरे युद्ध स्तर पर जारी है। आपको बता दें इस योजना के तहत 5 करोड़ घर बनने हैं। पीएम मोदी की 7वीं योजना के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक नई जिंदगी की तरह है। इस योजना ने देश के किसानों की खेती के प्रति राय बदल दी है। मोदी सरकार का संकल्प है कि साल 2022 तक देश के किसानों की आय 2 गुना हो जाए। इस योजना की सफलता का अंदाजा आप महज इसी बात से लगा सकते हैं कि पहले किसान अपनी फसलों का जितना बीमा करवाते थे, उसकी संख्या अब तक 7 गुना अधिक बढ़ चुकी है। मोदी के बहुचर्चित योजनाओं में से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यूँ तो बात हमेशा से होती आ रही है कि बेटियों को बचाना जरूरी है, उन्हें पढ़ाना जरूरी है, लेकिन मोदी सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक क्रांति के तौर पर उभरी है।
इस योजना की उपलब्धि की बात करें तो लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट में कमी आई है। स्कूलों में शौचालय का निर्माण हुआ है ताकि लड़कियां स्कूल जा सके। जैसा कि हम खबरों में अक्सर सुनते आते थे कि कई लड़कियों ने महज इसलिए स्कूल छोड़ दिया क्योंकि स्कूल में शौचालय नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ सेल्फी विद डॉटर ने भी खूब काम किया और लोगों के बीच ये काफी चर्चित रहा। चलते हैं प्रधानमंत्री की 9वीं योजना की ओर, जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। मोदी सरकार देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने के लिए तत्पर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 1000 दिनों के अंदर बिजली से वंचित सभी गाँवों को बिजली प्रदान की जाएगी। इसलिए केंद्र सरकार ने योजना बनाई है कि मई 2018 तक हर गांव में बिजली पहुंच जाए। ये तो थी प्रधानमंत्री की बहुचर्चित योजनाओं में से 9वीं योजना। अब बात करते हैं 10वीं और आखिरी योजना की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये योजना बहुत ही कारगर साबित हुई है। इसके तहत गरीब परिवार की महिलाओं को केंद्र सरकार की ओर से निःशुल्क LPG कनेक्शन देने की व्यवस्था की गई है। इस स्कीम के तहत कुल 5 करोड़ गरीब परिवार को LPG कनेक्शन दिए जाने हैं, जिसमें 2.20 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। हमने आपको बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 साल के कार्यकाल की 10 बहुचर्चित योजनाओं के बारे में, जो लोगों के बीच खासा चर्चा में बने रहे और जिससे लोगों ने खूब लाभ पाया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और राजनीति की अन्य खबरों के लिए हमें